हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एएसआर ट्रिक्स पर। आज हम जानेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपिता भी थे। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर शहर, गुजरात में हुआ। उनके पिता का नाम करमचंद उत्तमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई गांधी था। गांधी जी के जन्म के कुछ ही समय पश्चात उनका परिवार राजकोट में शिफ्ट हो गया। 9 उम्र के वर्ष में गांधी जी ने पढ़ाई शुरू करी। गांधी जी शुरू से ही शर्मीले स्वभाव के थे और उन्हें किताबों में काफ़ी रुचि थी, इसीलिए वो उम्र भर किताबों को अपना दोस्त मानते रहे। महज 13 वर्ष की उम्र में ही गांधी जी की शादी हो गई। उनका विवाह कस्तूरबाई कपाड़िया से हुआ, जिन्हें हम अब कस्तूरबा गांधी के नाम से जानते हैं। उनकी शादी के 2 वर्ष के पश्चात यानी कि 15 साल की उम्र में उनके पिता की मृत्यु हो गई। गांधी जी वकालत करना चाहते थे। मावजी दवे ने उन्हें सलाह दी कि वो लंदन जाकर वकालत की पढ़ाई करे। 1888 में गांधी जी को एक पुत्र हुआ। गांधी जी की मां चाहती थी कि वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां संभालें और विदेश ना जाएं, लेकिन गांधी जी ने अपनी मां को समझाया और वो विदेश गए पढ़ाई करने के लिए। लंदन से लौटे वो 1991 में। 3 साल लंदन में पढ़ाई करने के बाद वो 1991 में भारत लौटे। विदेश में पढ़ाई करने के बावजूद उन्हें अपनी पहली जॉब पाने में काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी। गांधी जी को अपनी पहली जॉब 1893 में दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी, जो कि एक भारतीय कंपनी थी, उसमें मिली और इसी कंपनी ने उन्हें साउथ अफ्रीका भेजा। साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने गोरे और कालों के बीच नस्ल भेद देखा, जिसे हम रेसिज्म कहते हैं। इस नस्ल भेद के खिलाफ गांधी जी साउथ अफ्रीका में 20 साल लड़े और एक सिविल राइट एक्टिविस्ट के तौर पर उभरे। गांधी जी ने नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी साउथ अफ्रीका में। 20 साल एक सिविल राइट एक्टिविस्ट के तौर पर लड़ते लड़ते अब उनकी प्रख्याति पूरी दुनिया में हो चुकी थी। इसी को जानकर भारत के स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी से आग्रह किया कि वो भारत आकर भारत की आज़ादी के लिए आंदोलन करें। 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आ गए और उन्होंने अपना सहयोग भारत की आज़ादी में लगाया। 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना करी। गांधी जी ने भारत में आने के बाद काफ़ी वे आंदोलन करे, जिनमें मुख्यतः चंपारण सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दांडी मार्च और भी कई सारे। चंपारण सत्याग्रह किसानों के कहने पर करा। अंग्रेज चाहते थे कि भारत के किसान नील की खेती करें और भारत के किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे। नील की खेती डाई बनाने के लिए होती है और भारत में ये डाई काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती थी, लेकिन भारत के किसान अनाज, दाल, चावल इनकी उपज करना चाहते थे, क्योंकि नील की खेती से उनका पेट तो भरता नहीं था और अंग्रेज भारतीय किसानों से नील बहुत ही कम दाम में खरीदते थे। नील की 1-2 फसल के बाद ज़मीन बंजर हो जाती थी, तो किसान इसके अगेंस्ट थे। गांधी जी ने किसानों का साथ दिया और उन्हें सफलता गांधी जी ने किसानों का साथ दिया और चंपारण सत्याग्रह उनका सफल रहा। इसी के कुछ वर्ष पश्चात गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन यानी कि असहयोग आंदोलन शुरू किया। उन्होंने ब्रिटिश प्रोडक्ट्स यूज़ करने से मना करा। भारत में बने प्रोडक्ट्स जो कि काफ़ी सस्ते होते थे, लेकिन अंग्रेज चाहते थे कि भारत के लोग इंग्लैंड में बना सामान खरीदें। अब भारत में बना सामान तो काफ़ी सस्ता और अच्छे क्वालिटी का होता था, लेकिन विदेश से बना सामान काफ़ी महंगा होता था और उस सामान को खरीदने के लिए भारतीय लोगों के पास पैसे की कमी तो थी ही थी। और अगर वो विदेश का सामान खरीदते तो भारत के निर्माताओं का सामान कौन खरीदता। भारत के निर्माताओं का और देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करा। 1930 में भी दांडी मार्च करके उन्होंने नमक कानून तोड़ा और भी बहुत से छोटे मोटे आंदोलन उन्होंने करे। इन सभी आंदोलन के साथ गांधी जी ने सभी भारतीयों के अंदर आज़ादी के लिए एक आग पैदा कर दी। 1942 में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करा। इसी के साथ भारतवासियों को एक साथ जोड़कर अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया। 15 अगस्त 1947 एक स्वर्णिम तारीख जो हर एक भारतीय की पसंदीदा तारीख है। उस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ और साथ में देश के बंटवारे भी हुए। गांधी जी नहीं चाहते थे कि देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हो। अब भारत देश 2 देशों में बंट चुका था, इंडिया और पाकिस्तान, लेकिन दोनों ही देश अंग्रेजों से मुक्त थे। अभी देश आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ था कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी के घर बिरला हाउस पर आकर उनको 3 गोलियां मार दी।
2 गोलियां गांधी जी के शरीर को पार करके निकल गई और 1 गोली उनके शरीर में रह गई। इन 3 गोली लगने से गांधी जी की मृत्यु हो गई। इस दुखद घटना से पूरा विश्व शोक में डूब गया। गांधी जी अहिंसा के पुजारी और उनकी हत्या इस तरह हिंसा के द्वारा हुई। गांधी जी की याद में राजघाट, जो कि यमुना नदी किनारे है, एक मेमोरियल बनाया गया है। गांधी जी बिरला हाउस में रहते थे, जिसे अब गांधी स्मृति नाम दे दिया गया है। गांधी स्मृति 30 जनवरी मार्ग, न्यू दिल्ली में स्थित है। ये गांधी जी का एक म्यूजियम है। गांधी जी के बारे में और जानने के लिए आप उन्हीं के द्वारा लिखी गई उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ सकते हैं, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ बाय मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी के बारे में कई किताबें और भी लिखी गई हैं और उनके बारे में कई फिल्में आई, जिनमें आप गांधी जी के बारे में जान सकते हैं, उनके सिद्धांतों को देख सकते हैं। बहुत ही करिश्माई सिद्धांत। आपने लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म तो ज़रूर देखी होगी, जिसमें संजय दत्त हिंसा के रास्ते को छोड़कर और गांधी जी के द्वारा दिखाए गए अहिंसा के रास्ते पर चलकर अपनी सारी मुश्किलों को दूर कर देता है। और इतना सब जानकर भी अगर आपको और कुछ जानना हो तो गांधी जी पर काफ़ी स्टडीज़ बनी हैं। कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में गांधी जी के ऊपर कोर्स भी हैं। हमारे देश की राजधानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी गांधी फिलॉसफी और गांधी स्टडीज़ के ऊपर भी कोर्स हैं। आप चाहें तो उसमें एनरोल कर सकते हैं और गांधी जी के सिद्धांतों और उनकी फ़िलॉसफी के बारे में जान सकते हैं।